रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। हम विजुअली इम्पेयर्ड की बात तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब हम विजुअली इम्पेयर्ड भी होते हैं और साथ में मल्टीपल इश्यूज होते हैं। और कई बार वो इशू ऐसे होते हैं जो फोर्स करते हैं स्टिग्मा पैदा करने के लिए, जिससे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और कई ऐसी डिसीजन हैं जिसके कारण हम आगे चल के विजुअली इम्पेयर्ड भी हो जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक डिसीज की बात करेंगे, एक सोसाइटी की बात करेंगे, इथियोसिस सोसाइटी, जो स्किन रिलेटेड जेनेटिक डिसीज है। जानेंगे ये क्या है, क्यों इस सोसाइटी को बनाया गया, क्या ये डिसेबिलिटी में कवर होती है, अगर नहीं होती तो किस तरह का मूवमेंट छेड़ा जा रहा है, क्या ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए क्रिस्टीना राज जी हैं, जो हैदराबाद से हैं, फाउंडर हैं इस सोसाइटी की। उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनकी सोसाइटी के बारे में और इस डिसीज के बारे में। क्रिस्टीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू दानिश जी कि आपने हमें ये मौका दिया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए आपने जो दिया है। एंड हम सच में बहुत आई फील ग्रेटफुल बिकॉज हमारी बात कोई नहीं सुनते हैं, तो हमें अब लगा कि हमें भी एक जरिया मिल गया है। सो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं। तो हम क्रिस्टीना है and I am 58 years old, born with a rare genetic skin condition called ichthyosis. Now in this उसमें कई प्रकार के हैं, जो 28 किस्म के वेरिएशंस हैं, और हम जिस वेरिएशन के साथ पैदा वो काफी सिवियर है। दैट इज हार्लेक्विन इथियोसिस विद एपिडर्मोलिटिक इथियोसिस। जैसे वूंड्स हो जाते हैं लाइक अ बटरफ्लाई स्किन। अगर कोई इवन हैंड शेक करता है, ऐसे थोड़ा धक्का मारता है, तो पार्ट ऑफ द स्किन पील्स ऑफ। तो ऑलवेज बैंडेज करना पड़ता है, क्रीम्स एंड एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स लेना पड़ता है। तो दैट इज अ वेरी ग्रेव काइंड ऑफ अ कंडीशन। जब हमने पैदा हुए थे, हमारा त्वचा ऐसा था जैसे एक प्लास्टिक कैंडल, मोमबत्ती की तरह था। तो हम सारे ने बोला कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ है। और जब हम पैदा हुए तब किसी को पता नहीं था कि ये कौन सी बीमारी है। और वी स्टार्टेड गिविंग डिफरेंट नेम्स, एलियन चाइल्ड, मॉन्स्टर लुकिंग चाइल्ड। और वो बहुत कम लोगों को पता, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट को पता नहीं था। मेरी माँ, शी वॉज अ डॉक्टर, अ गायनोकोलॉजिस्ट। वो पता था कि कुछ तो अलग है, बट एग्जैक्टली उनको भी नाम नहीं पता था। लेकिन बाद में उनके जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर अफजल, उन्होंने तहकीकात की और उन्होंने बताया कि आई वॉज बोर्न विद अ रेयर कंडीशन कॉल्ड इथियोसिस। एंड उस जमाने में जब बच्चे पैदा होते हैं, they die within few hours or few days, but I managed to survive because हमारी माता जी डॉक्टर थी and she took care, and it was very difficult, and she was my personal doctor, so I didn't have to go to any hospital. So most of the people don't know about me, and yes, हमारा जो schooling है, because of our condition we can't go out.
वी आर हाईली ससेप्टेबल टू हीट एंड कोल्ड। हमारा जो बदन का जो टेम्परेचर है, द मोमेंट धूप में जाते हैं 102 104 हो जाता है। तो खून गर्म हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स गर्म हो जाते हैं, हार्ट बीट जो है ऑलमोस्ट 120 ऐसा उस रफ्तार से जाता है अपने आप। तो जब उस दौरान जब होता है ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी नजर भी एकदम ब्लैक हो जाती है। आई मीन आई कांट सी एनीथिंग, पीपल थिंक आई मीन शी इज ओके, लेकिन उनको हमें जो अंदर से महसूस होता है किसी को नहीं पता। So this is the biggest challenge. I was homeschooled, so in that way, through my mother used to teach me, and जो friends थे, when I was raised with the nuns, वो लोगों ने help. I mean, they helped me. They gave me books, so I studied like that, and I managed to complete my post graduation in English literature. हाँ, इट्स नॉट दैट कि हम जल्दी लिख नहीं पाते हैं, साइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो स्किन है, फिंगर्स जो है, इट इज कट एंड इट ब्लीड्स, सो वी कैन नॉट होल्ड अ पेन, इवन साइनिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, वी कैन नॉट इवन हैंडल करेंसी मनी हम लोगों को, एंड बिकॉज ऑफ द स्किन वी कांट फील द टेक्सचर, बिकॉज इट हमारा जो स्किन है, इट लुक्स एज इफ इट इज पोकी एंड स्केली, सो हमें खुद पता नहीं चलता कि हम क्या छू रहे हैं। एंड लोग हमारे पास नहीं आते हैं, जिस तरह वो देखते हैं कि हम बहुत डरावने हैं, हमें दे कॉल अस विद वेरियस नेम्स, इट हर्ट्स अस, वी डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, एज अ चाइल्ड आई नेवर हैड, but now yes, I have very good, very limited but very good friends who have been a great support system. So after when I was 45 years, तब हमने सोचा कि दिस इज नॉट, आई एम जस्ट, हमने सोचा आई एम द ओनली पर्सन। जब हमने फेसबुक में देखा, देयर वाज अ लेडी इन ऑस्ट्रेलिया विद द सेम कंडीशन, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में भी लोग हैं विद द सेम कंडीशन कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। तो हमने उनके साथ हमने कनेक्ट किया, एंड then I formed a group here. I started a group. I came to know there are another 5 people जो अभी younger हैं. They are younger to me, because I'm the oldest survivor in Asia and Africa as of today. So then I started tracking people in India, going through videos, going through any clippings in newspaper. I used to find out, get in touch with them over the phone. And sometimes it took almost 1 or 2 years even to track one patient, because it's not that easy. And yes, now we have almost 88 patients, people here on the SINA support group across the world, where we share our skin regime, we support each other emotionally and mentally, because we don't have that kind of a support outside. So we support each other here in our group, and it is called Center for Ichthyosis Related Members Foundation. ग्रेट। तो आपने बताया कि ये स्किन से रिलेटेड काफी सेंसिटिव डिसीज है। जब मैं आपसे ऑफलाइन बात कर रहा था, तो आपने ये भी बताया कि यू वर्कड एज ए ट्रेनर, तो वो फिर आपने कैसे मैनेज किया? यू वर्कड विद सच अ रेप्यूटेड कंपनीज फॉर सो लॉन्ग, तो हाउ डिड यू मैनेज देम? Okay, thank you for the question. In fact, Hanji, earlier, my mother, as a gynecologist, she did mission work, and as a single parent, because my father abandoned he left my mother because I was born like this. वो नहीं चाहते थे कि he gave an option कि इधर बच्ची को रखो या मुझे. My mother chose me, and then she quit her job, full-time job, to take care, because I needed more care, and she joined missionaries and nuns के साथ she did mission work, social work. बहुत कम आमदनी थी, but again it was a stability, and more important, हमें जो people, क्योंकि हमें कोई घर नहीं देता था, we couldn't go out. अगर हम बाहर जाते थे, they used to throw come with a stick to beat कि ये कौन किसको लेके आ गई, ये बच्चा इतना डरावना है. एंड देयर वर डेज, हमें याद है कि लोग हमारे मुंह पे थूकते थे. सो इट वाज वेरी बैड, एंड नो आई डोंट रिमेम्बर कि हम कोई शादी में शामिल हुए, बर्थडे पार्टीज ऐसा बचपन में. बट एज आई ग्रो अप एंड व्हेन वी केम टू हैदराबाद, फर्स्ट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट गेटिंग अ जॉब. People used to look at my face, हाँ, we'll get back to you. Almost, I think, 100 interviews. I lost hope.
Then there was one company called Page Point Services. जब हम गए थे वहाँ, I remember this vice president sitting, Krishna Kumar Subramaniam. He did. I told him. I first thing was, "Will you have a problem because of my skin condition?" And he said, "No, not at all." For a moment, I was shocked, and then I was even happy. I was like, "Yes, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो they don't disregard my condition. I mean, they see other aspect of me as well." And he gave me that opportunity. I think, yes, I started my career at a very late stage, but I managed to work. I started as a customer service executive for a Motorola, a pager company. And I remember that vice president who really helped me. Okay, it was not that I did not know how to operate a computer. I did not know anything about the world. I mean, how it operates. And it was something to do with marketing. वो तो दूर की बात है, हमें पता भी नहीं था. They trained me in everything. Okay, it took time because हम नहीं, लोगों बट को आपने develop. स्किन वाली जो प्रॉब्लम है, जो आपकी बॉडी हीट अप हो जाती थी, उसको कैसे मैनेज किया? हाँ, बहुत डिफिकल्ट है. आई यूज टू टॉवल को गीला करके हम अंदर ड्रेस के अंदर लपेट के उसके ऊपर ड्रेस पहनते थे, तो वो हमें ठंडा रखता था. बट हमको ये भी उसका जो द अदर साइड वाज गीला गीले कपड़े ना, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट स्मेलिंग, राइट? सो हमको वो पता नहीं था बिकॉज हमारे जो नॉट ओनली सेंसेस, हमारा अदर सेंसेस आल्सो डोंट वर्क दैट वेल. हमको सुनाई भी ज्यादा नहीं देता है. आफ्टर सम टाइम स्किन कीप्स मल्टीप्लाइंग इन द ईयर, सो ऑडिटरी चैलेंजेस है. तो द स्मेल आल्सो बिकॉज ऑफ आवर स्किन, हमारा जो है ना, इफ यू हमको 5 बार नहाना पड़ता है. तो हर जगह जब हम जाते हैं इन द ऑफिस, हमको कपड़ा और टवल लेके जाना पड़ता है. आई यूज टू बेथ वेरी ऑफन. पीपल सोचते हैं कि ये हमेशा बाथरूम की तरफ क्यों भागती है और इतना टाइम क्या करते हैं. उनको ये नहीं पता कि हमको जाके, आई मीन, आई हैड टू कूल माई सेल्फ एंड कम बैक एंड सिट. एंड थोड़े ऑफिस कॉर्पोरेट्स हैं, देवर एसी, वो टाइम पे एसी था तो दैट वाज गुड. लेकिन ज्यादा एसी से भी हमारा त्वचा बहुत ड्राई होता था, सो आई हैड टू वेयर थर्मल्स इनसाइड. सो आई यूज्ड टू, आई फाउंड एवरी डे आई यूज्ड टू डिस्कवर समथिंग, how to make my life comfortable without making people know that I am very uncomfortable. I was in pain. My whole body was bleeding. I had to apply antiseptic cream. I had to take a painkiller. But I always had that smile because I wanted to prove that no, मुझे भी करना है, मुझे भी काम करना है. करेक्ट. आपने बताया कि जब आप पैदा हुए तो तब अवेयरनेस नहीं थी, तो आज अभी आपने सेंटर भी बनाया है, तो वर्ल्ड लेवल पे क्या अवेयरनेस है आज के टाइम पे, और क्या किसी कंट्री में इसको एज ए डिसेबिलिटी रिकॉग्नाइज किया गया है? हाँ जी, वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल यूएस में फर्स्ट ग्रुप है, उन्होंने बताया यस इट इज पार्ट ऑफ द डिसेबिलिटी ग्रुप एंड रेयर डिजीज. यूरोप में भी है, पार्ट ऑल ऑफ यूरोप में है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी है. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल स्किन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन इंटरनेशनल स्किन ऑर्गेनाइजेशन. हम वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं देयर, सो आई हैव अप्लाइड फॉर दैट. एंड यस, वहाँ पे एवरीबडी has included that in rare disease and as a part of disability. मगर इंडिया में अभी नहीं है because it becomes very challenging. Medical fraternity has to be a little more, they have to work with us. लेकिन हमारा जो condition है, see, I am not normal. I cannot go every day to the hospital and meet them. एंड कभी कभी यहाँ पे इतना चैलेंजेस होते हैं कि हमको घंटे बिठा देते हैं. यू गो टू एनी सरकारी दफ्तर तो टाइम लगता है. अभी हम ऐसी स्थिति में हैं, हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं बैठ पाते. तो हमारा वो बिगेस्ट चैलेंज है. सो विच इज कैसा करें, हमें समझ नहीं आता. तो क्या मेडिकल में इसका कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, रिसर्च का दौर है, तो क्या इस पे कुछ काम हुआ है पिछले 50 सालों में, या कुछ आपकी नॉलेज में है जिस पे काम हो रहा हो? इंडिया में बिल्कुल नहीं है बिकॉज अभी जो दवाई हमारे लिए वहाँ पे जो बनी है, यूएस एंड ऑल, उनका जो एक्वाफर है जो इथियोसिस पेशेंट्स यूज करते हैं, उनको जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज फ्री देते हैं. लेकिन इंडिया में खरीदना पड़ता है. एक जो बॉक्स है विच इज 200 ml का जो बॉक्स होता है, दैट इज ऑलमोस्ट 15 to 16,000. एंड हमारे लिए इट इज इम्पॉसिबल इवन टू थिंक.
सो व्हाट दे से इज लिक्विड पैराफिन बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर भी सारे लिक्विड पैराफिन बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लिक्विड पैराफिन और हमारे बदन में जो है हीट बहुत जनरेट करता है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। और एक एक दौर था जब हम भी लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल करते थे बचपन में। जब हम मेरे मम्मी के साथ हम बाहर गए थे, जस्ट फॉर बाहर थोड़ा उन्होंने घुमाने के लिए, कोई बंदा, आई मीन ही स्मोकिंग, और ही स्ट्रक मैच एंड ऐसा फेंका, बट इट फेल ऑन मी एंड मेरे कपड़े इट कॉट फायर। तो उसके बाद लिक्विड पैराफिन यूज करना बंद कर दिया। अभी ऑल्टरनेटिव वाइट पेट्रोलियम जेली है, बहुत सस्ता है, बट अगेन नॉट मोर देन हाफ एन आवर, स्किन मॉइस्चराइज उतना नहीं करता है। तो दिन में एटलीस्ट 5 बार हमको नहाना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। इट बिकम्स वेरी टैक्सिंग हमारे लिए। तो जब आप बात करती हैं अपनी फ्रेंड से, आपने बताया आप डायरेक्टर हैं ग्लोबल स्किन फाउंडेशन की, जो वर्ल्ड लेवल पे है, जहाँ बाहर भी जिन लोगों से बात करती हैं, किस तरह के डिफरेंसेस आप पाती हैं, बीट एटीट्यूडनल, बीट मेडिकल, और जो उनको गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी या बेनिफिट मिलते हैं, तो व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड यू इन इंडिया? और मेरे डिफरेंसेस है कि मोस्ट ऑफ देम वहाँ पे जो है पढ़े लिखे हैं और उनको जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्ञान ज़्यादा है। अभी विथ माय काइंड ऑफ कंडीशन मैं बहुत बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में है, एंड हमारे ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग दे आर नॉट टेक्निकली। अब ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है, काफ़ी गरीब है, उनके पास फ़ोन भी नहीं है। अगर हमें उनको किसी पेशेंट से बात करनी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्वालियर, एक ही फ्रॉम अ ट्राइबल बेल्ट, और सिर्फ मुझे पंचायत जो सरपंच है उनको फोन करना पड़ता है। वो बोलते हैं मुझे 1-2 आवर्स का टाइम दीजिए, मैं उनके साथ अपना फोन वहां ले जाऊंगा, फिर आप कॉल करिए। तो इतना चैलेंजिंग है। तो यहाँ पे फिर भी जो पेशेंट्स जो है थोड़े जो पढ़े लिखे हैं, काम करते हैं, ये प्रॉब्लम है कि उनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके ऑफिस में। जैसे प्रमोशन नहीं मिलता है, ठीक है, बिकॉज कंडीशन, स्किन कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, अपियरेंसेस लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग बात नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट दैट ओपन। सो आई एम द ओनली पर्सन हु इज वोकल। अभी हम, क्योंकि हमें भी पहले वो डर था, हमने बात नहीं की। लेकिन हम जब हमने रिजाइन किया था 2017 में, के बाद आई सेड नहीं, हम जो जिस दौर से गुजरे हैं बाकी लोगों को नहीं गुजरना चाहिए। सो आई हैव टू डू समथिंग एटलीस्ट फॉर द यंगर जनरेशन नाउ। ए, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बी, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ये है तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह के डॉक्टर से के पास जाना चाहिए, क्या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं? तो सी, क्या आपको लगता है कि इस पे उतना काम हो रहा है जिससे ये क्यूरेबल हो जाए, या इज देयर एनी चांस इट कैन बी क्यूरेबल? ओके, फर्स्ट ए, सिम्टम्स। सिम्टम्स जब त्वचा सूख जाता है, ऐसे जैसे वो कभी कभी धरती भी जब सूख जाता है तो कैसे होता है बिना पानी का, वैसा हमारा त्वचा हो जाता है। जो हमारी उंगलियां जो है एकदम बेंट हो जाते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोस्पोरोसिस, वो सब हो। तो जॉइंट्स पेन, हमारी जो उंगलियां हैं वो सीधा नहीं है, हमारी जो टांगे हैं सीधा नहीं है, हम ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते हैं, ज्यादा देर, इवन 5 मिनट खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पूरे जो पैर में नीचे एड़ियां हैं कट रहते हैं, और ज्यादा प्रेशर रखने से ब्लीड होता है, खून निकलता है, जैसे किसी ने चाकू लेके काटा है हर जगह। तो सारे बदन में कट्स हैं, हमको पता नहीं चलता कि अभी यहाँ पे कटे, ये थोड़ा हील हो रहा है, हमने मरहम पट्टी कराई है, फिर अगले ही 2 मिनट कहीं और पे है। तो हमारा पूरा जीवन जो है हर दिन दर्द में ही रहता है, जो हम, आई मीन वी बेयर इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन becomes difficult when people also make it more difficult by क्या बोलते हैं, इंक्लूसिविटी नहीं है, ठीक है। जब हम जाते हैं, हम सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, अब हमको लिफ्ट में जाना है बिकॉज मेरे कंडीशन, हमको आई डोंट हैव दैट सपोर्ट। जब हम देखते हैं तो हमें लोग देख के बोलते हैं यू कैन, सीढ़ी से जाओ, बट हमको ताकि हमारा क्या प्रॉब्लम है हम बोल नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम
we travel by plane. I asked for a wheelchair because I cannot walk with people with the same. हमारी जो पेस है बहुत धीरे से चलते हैं because of the pain, because my feet is bleeding. Okay, and जब हम चढ़ते हैं even in the सारा क्यू जाने के बाद I either go first or last because even slightest धक्के में वो त्वचा छिल जाता है और खून निकलता है, जिनको उनको पता नहीं है ये प्रॉब्लम. एंड अभी तक अवेयरनेस हम वेरेवर आई एम ट्राइंग टू टेल, बट दे थिंक ओके ये जो बीमारी है ये छूत की बीमारी है. इट इज नॉट छूत की बीमारी, इट इज अ जेनेटिक ड्राई स्किन, बट इट इज एक्सेसिव ड्राई स्किन. एंड व्हेन इट कम्स टू क्योर, आपने बोला था दूसरा क्वेश्चन, देयर इज नो क्योर. WHO is still working. I am working with the Global Skin organization, with Rare Disease International. I'm part of that. They are still working, scientists are working for this. So as of now, we know that there is no cure. We hope that there'll be a cure for us, but at But least what are the rehabilitation services? rehabilitation, as of now, there's nothing. People even when they are born, they say doctors actually हमारा condition के लिए database नहीं है. So as of now, I am maintaining a database. The patients who I have connected with, there are a lot of people where others make raise funds for them, saying इसके लिए इलाज है. Sadly, इसके लिए इलाज नहीं है because अभी फिलहाल नहीं है. So there are a lot of people who give money saying that it is for their cure, plastic surgery. इसके लिए plastic surgery नहीं है, there is no cure. And when there is a cure, the government will let us know. So people who are educated, they should know that ichthyosis is still where we struggle a lot. Yes, we turn to live. As of now, there is no cure. एक थोड़ा सा डेटा बताएं, इंडिया में क्या फिगर आउट किया है आपने, और दूसरा वर्ल्ड में क्या नंबर है, और थर्ड जब आप कहती हैं कि डिसेबिलिटी कोटा नहीं है या रिजर्वेशन का पार्ट नहीं है या डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है इंडिया में, तो जैसा आपने बताया कि इससे मल्टीपल इश्यूज होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड भी होते हैं, हेयरिंग का इशू भी होता है. तो इन एनी केस विजुअली इम्पेयर्ड और हेयरिंग इम्पेयर्ड तो डिसेबिलिटी का पार्ट है ही है, तो उस बेस पे तो आपका डिसेबिलिटी हो ही सकता है. देन वेयर इज द प्रॉब्लम? Okay, आप just when we are born, it's not that कि हम we are not born visually impaired. वो बाद में आता है after few years. And जब बाद में आता है when people अभी देखो, अभी now I'm 58. So अभी now my vision is being affected now after so many years. Right? So पहले ग्लैकोमा था, फिर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ, कैटरैक्ट हुआ, फिर अभी भी प्रेशर, आई हैव टू चेक एवरी मंथ फॉर माय प्रेशर इन द आईज. बट यस, ग्लैकोमा का सर्जरी आई कुड अफोर्ड. But people who are in backward, who are underprivileged, they do not even know that they have to go for an eye checkup. Only when they lose their sight, that is when I come to know. And after that, I can't do anything to help them. And they have no means of going to the hospital or to even to get a UDID card, because the moment लोग हम जैसे लोग जाते हैं, हमको अंदर आने नहीं देते हैं. There was a patient in Jabalpur who said हॉस्पिटल के बाहर से ही सिक्योरिटी ने भगा दिया, बिकॉज नहीं नहीं ऐसे तुम बहुत दिखने में ऐसे हो, एंड भगा दिया उस पेशेंट के फैमिली को. एंड दे आर वेरी पुअर. तो उनके पास अभी तक उनके पास डॉक्टर का ये पेपर नहीं है टू से दैट दिस बच्चा हैज दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, व्हिच इज इवन सैड. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. एंड एक गांव का बच्चा है वेर ही वाज बोर्न लाइक दिस. वहां के जो लोगों को मानना था कि सम कर्स है, तो दे पेनल्टी क्या है, द लेबरर, द फादर वाज अ पुअर लेबरर, हैड टू फीड द एंटायर विलेज as a penalty for the boy, because the boy was born with a rare disease, this skin condition. So it was very sad, the boy, and it was 10,000 he had to pay. And when we hear stories like this, I cry. I don't know what to do. I'm helpless and I seek many help. I call, I write to the collectors, I write to the district administration to help me find such children, and I keep writing to the government. पीएम अपना मोदी जी के ऑफिस को भी लिखा था कि हमको हमारी मदद कीजिए, आप इथियोसिस को कहीं भी एक कैटेगरी में लाइए. तो नहीं होता है. कभी कभी थोड़े बच्चों का ऐसा शक्ल दिखता है कि
it is deformed because mongoloid looks आता है, but बोलते हैं कि mentally challenged हो, this mentally हो, ऐसे ही देते हैं. So that is again another stigma for the children, or they don't get any help. तो नंबर क्या है अभी आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में? Sorry, statistics world में तो it is again still because it's very rare and लोग, I mean the lifespan is only 30 years in India. So You I don't have still exact don't know data. I don't have the data still because Africa maybe है. I try to help because there also they don't have representation. So I'm not only restricted to India. हमारे जो group में है, we have people from Asia, different countries as well. So because they don't have a group, I said please join our group, and it's like an umbrella group. I made it that way because I know the pain. कोई नहीं है मदद करने के लिए, कम से कम इमोशनली हम उनके मदर्स को गाइड करते हैं. नाउ हाउ आई टेक केयर ऑफ माय स्किन, मैं उनको वीडियो कॉल पे लेती हूँ और मैं बोलती हूँ कि दिन में ऐसा दिनचर्या में ऐसा स्किन केयर लेना चाहिए, एटलीस्ट टू मेक लाइफ लिटिल बेरेबल एंड लिटिल दिस. तो इस तरह हम एक दूसरे से जुड़े हैं. I understand that the issue is really grave and it is quite expensive, and government must come forward to support persons with ichthyosis. Now, practically, I'm asking you because you are working in this field, you are a member of global organizations. So, in the world, there are thousands and thousands rare diseases, and each brings unique challenges, stigma. And when I'm hearing you, I'm not able to contemplate how you are managing to live your life the way you are explaining things. So do you think that government can give or include everything under disability when the number is in only a few hundreds? Rather than bringing it to that, you should advocate for the medical assistance and things which can help you. The reason I actually asked even for a government help is एक दौरान था जब कोविड टाइम, जब हम एक अपार्टमेंट में थे, हमारे सामने पड़ोसी थे, उनकी बेटी एमबीबीएस फाइनल ईयर कर रही थी, और ये जो पड़ोसी हमको बहुत तंग करता था. ही डिस्कनेक्टेड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर माय फ्लैट मेनी टाइम्स. एंड इवन जो जैसे काम डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि उनके घर में कोई काम नहीं करना चाहिए क्योंकि छूत की बीमारी है. सो पीपल यूज्ड टू नो, बट वी यूज्ड टू इग्नोर. एंड हमारे फैमिली में एवरीबडी, माय मदर, माय हस्बैंड, एंड वी फेल्ट लॉट ऑफ challenges, but we used to bear it quietly. लेकिन बट आई मीन आफ्टर सम टाइम ना वो सब्र का बांध टूट जाता है. सो 2017 में जब हमारे पड़ोसी की लड़की है, वो सरप्राइज, वो जो मेडिकल पढ़ रही है फाइनल ईयर में, एमबीबीएस की डॉक्टर है, तो पुलिस कंप्लेन दिया कि आई हैव बीन वॉकिंग एंड आई शुड नॉट वॉक इन द कॉरिडोर. एंड I was even more surprised. The police comes to tell and warn me कि you are not supposed to step out of the house because you are a danger to the society. अब हम ये पूछना चाहते हैं कि how can I be a danger to the society? ये हमारी गलती है कि I am born like this. And I am surprised if that is a medical student, how will she even treat a patient who has a rare genetic skin condition? हमने कहीं नहीं देखा, and this what surprised and hurt me most. And then I thought, no, I think when I go through, being even the founder of this, when I go through, I think of the people who are poor, who do not have access to anything. उनका life क्या है? So I said I have to fight back. And the police, now there is a case on me, and the police have taken that case here in Hyderabad. I'm surprised how did they even file that case with my condition. They saw my case, they saw me, I told them, and they tell me you go and get me a doctor certificate कि ये छूत की बीमारी नहीं है. Sir, why should I go and get a certificate to prove to the society that it is not contagious after working in a corporate world for 20 years? राइट. So जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा, अब उसका थोड़ा सा उस सवाल को फ्लिप करते हैं. तो क्या आपको कई बार लगता है कि यार वी आर द एक्चुअल पीपल नीड्स मोर सपोर्ट, मोर हेल्प as compared to certain other disabilities? I'm not competing a disability against other, but just to have a perspective.
कि आपको कई बार लगता है कि यार ये चीजें तो मैनेज की जा रही है, ठीक है, उनको दो जो भी उनके राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पीपल लाइक अस डिजर्व मोर इन अ रियल सेंस? ये थॉट्स आते हैं कभी माइंड में? सर हम नहीं, इतना नहीं, क्योंकि हर हर डिसेबिलिटी का चैलेंजेस है, आई डू अंडरस्टैंड। जब हमारी पहले आई कुड सी, जब अभी अब अलोंग विद द स्किन कंडीशन जब हमारी नजर जा रही है, आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग जिनको दिखाई नहीं देता कितने, आई मीन उनका चैलेंजेस, हाउ डिड दे इवन मैनेज एज अ स्मॉल चाइल्ड व्हेन दे वर बोर्न, हाउ डिड दे इवन मैनेज, दे हैड टू लर्न सो मेनी थिंग्स, एक छोटे से उम्र में दे हैड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, and who cannot see totally, unka to it is even more challenging. I will not compare myself with them, sir, because every disability has their own challenges and only they know who go through that. So I will not equal myself, but yes, हमारा अलग है. So हम हमारा along with this थोड़ा it is becoming very difficult. Now when my body overheats, I cannot do anything, I cannot see anything, I cannot even stand and walk. I have to sit for 2 hours for my body to cool down. I'm not able to express when people come and talk. I cannot express. I have to sit, and summer is a very difficult time for me. So I don't know how to go to the government. And there are times when they call me, दोपहर में आ जाओ office, and दोपहर is the time I cannot step out of the house. And even if I go reach the office, I have to sit for 2 hours to calm myself, cool myself, and then only I can talk. By that time, I cannot meet that officials because they say, you came late, you can't do anything, we don't know what is that. So I don't know how to even represent my condition, sir, with this condition. Sometimes I want personalities like film stars and cricketers, they represent others, advocate. I'm not asking for financial help. To spread awareness, please be with me. I've asked, written to so many personalities, be an advocate for ichthyosis also. Speak to one of us, and also maybe people will hear them. But till now, I haven't got any opportunity to anyone to represent ichthyosis in India. करेक्ट. सो सिंस इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपको पेंशन या दूसरे बेनिफिट भी नहीं मिलते होंगे कुछ भी? कुछ भी नहीं मिलता है सर. इनफैक्ट पीपल टेक मनी फ्रॉम अस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टू गेट आधार कार्ड डन because I have the skin. Okay, I was not getting biometrics. I was asked to pay 1,000 rupees to get my Aadhaar card because they said no, you have to touch our जो उनका जो बायोमेट्रिक का ये होता है, उनका जो फोटो लेना होता है उनके पास बैठने के लिए, they only then, otherwise you go and stand out, जब हम बुलाएंगे तब आना. So for everything, they expect money. They take money from us. We don't get any kind of financial help. It's okay, but at least please हमसे पैसे ना लो सर. We live with great with meager जो भी है, whatever I've earned, with that I live. But every time wherever I go to even change, I mean register in the electricity department, openly they look at me. They don't know what, if I don't give money, my work will not be done. So does work from home has helped you in any way? I never got any projects to now work from home because of this condition. It becomes difficult. पहले देखते हैं because of the skin condition, that even before my other disability, my skin condition पहले आ जाता है. We will get back to you बोलते हैं. अभी तक I never got. And even if I did any projects, I wasn't paid. I keep asking, but they never get back. So it has been a zero kind of thing for me. What do you expect from the government, from the society? To acknowledge that ichthyosis is also, yes, it is a genetic condition. We have no cure. We understand. The creams, we live on medications and the creams. So government to subsidize, at least for people who are from very poor strata, the regular Vaseline and the glycerin which we use for our skin should be available for them, at least at a subsidized rate, for the most people who really cannot afford. Meal as well, laborers, right? For them, I ask for them, yes, please help. And spreading awareness, giving access for education. Yes, we cannot attend school full time, but again, do not make us sit down away from in the class as we are untouchables, because there are few students who got admission but they are treated as you sit alone in a bench right behind.
or you sit down when all are sitting up. This is only one bacha who's sitting down like an untouchable, which hurts us a lot. Do not treat us like that. तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, कैन यू शेयर योर ईमेल आईडी? Yes, it is. My contact number is 9885160088. My email address is CIRMIndiaFoundation@gmail.com. थैंक यू क्रिस्टीना जी हमसे बात करने के लिए। और डेफिनेटली गवर्नमेंट मस्ट कम फॉरवर्ड, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिसेबिलिटी, और गवर्नमेंट एटलीस्ट मस्ट सब्सिडाइज द क्रीम्स, द मेडिकेशन, बिकॉज इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। यू हैड अ टफ टाइम, अब काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टिग्मा झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी टू गेट जॉब, इवन फॉर द मेन स्ट्रीम पीपल इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट जॉब नाउ. So in that scenario, government must come forward to subsidize or make creams and all free for persons with ichthyosis. Thank you so much. All the best. Keep fighting, because I understand you will have to fight. Keep writing to the government officials. Keep writing on social media. And thank you so much for talking to me. Thank you, Danishji, and thank you, Udan, for this wonderful opportunity. God bless your endeavors. Thank you. Thank you. तो लिसनर्स, बात की आज हमने क्रिस्टीना जी से, जैसे मैंने शो के शुरुआत में बताया कि अगर डिसेबिलिटी के अलावा भी हम देखें, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दे नीड अटेंशन, दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट, दे नीड सोसाइटल सपोर्ट. लेट्स कम फॉरवर्ड टू हेल्प सच पीपल. अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ. दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय. शुक्ला जी. हाँ जी, बंद है. सुनो. शुक्ला जी. अरे कल अनाज बैंक बंद है. बैंक? जब से ये दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ. अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो. क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना. तो मैं तो बन गया ना चपरासी. नॉट बैंकिंग विद AU. AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. मतलब फटाक से AU. हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी. हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा. सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं. भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए. बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी.